मैं रणबीर बैदवान आपका अपने एस्ट्रो गाइड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं सभी राशियों की कि अक्टूबर के लास्ट के मंथ में 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक सभी राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज राशि की, पहली राशि की। कुल मिलाकर यह सप्ताह एरीज राशि वालों के लिए मिक्स सा रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में ही सूर्य देव के नीच राशि में संचार करने से पार्टनरशिप के कामों में इन जातकों को बहुत से लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इस समय के दौरान की गई प्लानिंग्स में हर्डल आ जानी है, रुक जानी है, वह प्लानिंग्स कामयाब नहीं होनी। ध्यान से अपनी प्लानिंग पे एक्ट कीजिएगा। इन जातकों के काम इनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे। सप्ताह के अंत में जाकर के सूर्य देव की इस राशि पे उच्च दृष्टि होने के कारण इन जातकों की एनर्जी बहुत बूस्ट रहेगी, उत्साह बढ़ेगा और हार्ड वर्क करने का मन बनेगा। और हार्ड वर्क करने से इनके कामों में सक्सेस मिलेगी और इनके हार्ड वर्क में इस उत्साह से वृद्धि भी होगी। इसी समय के दौरान मंगल ग्रह का चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण इन एरीज राशि वाले जातकों का एंगर एंजाइटी चरम सीमा पर होगा। अपने एंगर और एंजाइटी से यह जातक अपने किसी बने बनाए काम को बिगाड़ लेंगे, तो सतर्क रहकर चलना ही बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर इस समय के दौरान अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आरंभ कर लिया जाए तो इन जातकों को बहुत फायदा हो जाना है। कुल मिलाकर यह सप्ताह टॉरस राशि वालों के लिए मुश्किल सा जाने वाला है, घबराइएगा नहीं। इसी टॉरस राशि के एंड पे हम जानेंगे कि कौन सा उपाय करके हम इस मुश्किल समय को पार कर सकते हैं और इन मुश्किलों से हम बच सकते हैं। सप्ताह के शुरू में शुक्र देव महाराज सप्तम भाव में और सूर्य देव महाराज छठे भाव में होने से कारोबार के क्षेत्र में बहुत से अप्स डाउन आने लग जाने हैं और इस समय के दौरान इन जातकों को चेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में जाकर नियर डियर्स के साथ मनमुटाव बनेंगे और यह मनमुटाव किसी बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेंगे और इसी समय के दौरान एक्सपेंसेस भी, इन जातकों के एक्सपेंसेस भी एक्स्ट्रा शुरू हो जाने हैं और पारिवारिक एंड पर भी इन जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो रिश्तों को बहुत संभल कर ही निभाइएगा ताकि नियर डियर के साथ भी रिश्ते मधुर बने रहें और परिवार में भी परेशानी से बचा जा सके। सप्ताह के अंत में जाकर के हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है और इसी समय के दौरान शत्रु भी सरगर्म रहेंगे, परेशानी क्रिएट करेंगे और ये सारे हालात स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बनेंगे। इन जातकों का इस समय के दौरान मन अशांत और असंतुष्ट सा रहेगा और इस समय बैलेंस बनाकर रखने से ही काम चलेगा। उपाय के तौर पर अगर डेली सूर्य देव को जल चढ़ाया जाए तो काफी फायदेमंद रहेगा और इन मुश्किल स्थितियों में राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं जेमिनी राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह समय इन जातकों के लिए मध्यम सा रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में ही इन जातकों की इच्छाओं के अनुसार इनके काम होने लगेंगे, इनका मान सम्मान बढ़ेगा और रुतबा बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में जाकर इन जातकों को अपने कार्य क्षेत्र पर सहयोगियों का और मित्रों का साथ मिलेगा और इसी समय के दौरान सुख समृद्धि प्राप्त होगी इन्हें। लेकिन एक चीज यह लोग गड़बड़ करेंगे। क्या करेंगे?
इन जातकों का इंटरेस्ट भोग विलास की तरफ ज्यादा जाएगा, जो इनके लिए लॉस का कारण बनेगा। हेल्थ की बात करें तो जेमिनी राशि वालों के लिए सप्ताह के अंत में जाकर हेल्थ के लिए कुछ अच्छा समय नहीं रहने वाला, इसलिए केयरफुल रहना अनिवार्य रहेगा। इसी समय के दौरान इन जातकों का एंगर, गुस्सा, एंग्जाइटी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, स्वभाव में तेजी रहेगी और इसी कारण यह जातक अपना कोई बना बनाया काम बिगाड़ लेंगे। इसलिए बैलेंस बनाकर चलना बहुत ही जरूरी रहेगा। उपाय के तौर पर अगर यह जातक श्री नारायण कवच का पाठ आरंभ कर लें तो वह इनके मुश्किल समय में इनको बहुत ही फायदा देगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए 24 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह समय इन राशि वालों के लिए मिक्स सा जाएगा। इस सप्ताह के शुरू में ही इन जातकों के फॉरेन रिलेटेड काम बनने लगेंगे, उनमें सक्सेस मिलेगा। इसी समय के दौरान यह जातक लैंड और व्हीकल की सेल परचेज का काम शुरू करने की योजनाएं बना सकते हैं और सप्ताह के मध्य में जाकर इन जातकों को धर्म कर्म के कामों में बहुत इंटरेस्ट बनेगा और इनका यह समय पूरा यह इन्हीं कामों में व्यस्त रहेंगे। इसी समय के दौरान इन जातकों का अचानक से कोई बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ काम बनने से इन्हें यश की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में जाकर के यह जातक जो भी काम करेंगे पूरे दिल से, मन से, चाहत से करेंगे। ऐसे काम करने से इन्हें इनके कामों में एकदम से सक्सेस की प्राप्ति होगी। इन लास्ट के 2 दिनों में इन्हें धैर्य बना करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि इनका एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाना है और इनके खुद के एंगर के कारण ही यह जातक अपना कोई बना बनाया काम बिगाड़ लेंगे। इसी समय के दौरान ड्राइविंग करते समय सतर्क रहिएगा और भागम भाग को भी कम करना होगा। क्यों? इस समय के दौरान एक्सीडेंट होने या चोट लगने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, तो सतर्क रहना ही अनिवार्य रहेगा। अब हम बात करते हैं लियो राशि की। लियो राशि वाले जातकों के लिए 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह समय लियो राशि वालों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं जाने वाला। इस सप्ताह के शुरू में ही कर्म फलदाता शनि की दृष्टि राशि पे होने से फाइनेंशियल गेन्स में हर्डल्स आनी शुरू हो जाएंगी। सप्ताह के मिड में जाकर के इन जातकों को हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ेगा। बहुत से हार्ड वर्क करने के बावजूद भी इनके आय के साधन तो नॉर्मल ही रहेंगे, केवल गुजर बसर जितना ही यह जातक कमा पाएंगे। सप्ताह के अंत में जाकर के राशि स्वामी सूर्य देव के नीच राशि में संचार करने से इन जातकों की मुश्किलें, उलझने, परेशानियां बहुत बढ़ेंगी। इन्हें बहुत सी परेशानियों का इस समय सामना करना पड़ सकता है। इन सभी का प्रभाव इनके फाइनेंशियल सोर्सेस पे भी पड़ने वाला है और इन्हें धन संबंधी साधन जुटाने में इस समय बहुत सी बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ जातक इस समय में अपने कारोबार को भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई नया कारोबार या किसी और कारोबार में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और इसी समय के दौरान इन जातकों के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाने हैं। वह एक्सपेंसेस कहाँ पे रहेंगे? लग्जरीज पे। तो बहुत जरूरी रहेगा यह धन को खर्च करते समय पूरी सतर्कता से अपना बजट बनाते हुए अपने फाइनेंस को कंट्रोल करें। उपाय के तौर पर अगर यह जातक इस समय के दौरान सूर्य को जल चढ़ाएं तो सूर्य को जल चढ़ाने से इन्हें काफी राहत मिल जानी है। अब हम बात करते हैं वर्गो राशि की, कन्या राशि की।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह समय इन जातकों के लिए मध्यम सा, मीडियम सा रहने वाला है। इस समय के दौरान राशि स्वामी बुध के सेकंड हाउस में स्थित होने से और केतु के कन्या राशि में स्थित होने से सारे के सारे इनके जो प्रभाव रहेंगे सभी कामों में वह मिक्स से रहेंगे, मिश्रत से रहेंगे। इस सप्ताह के मध्य में जाकर के कारोबार की स्थिति मध्यम सी रहेगी, लेकिन परिवार में सुखों का बढ़ावा होगा। इसी समय के दौरान इन जातकों का रुतबा बढ़ने का, स्टेटस बढ़ने का भी चांस बनता है और इन लोगों के बड़े बड़े हाई अप्स के साथ, बड़े लोगों के साथ लिंक बनेंगे जो इनके लिए इन दी लॉन्ग रन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले रहेंगे। सप्ताह के अंत में जाकर के इन जातकों को बिना बात की भाग दौड़ करनी पड़ सकती है और इसी समय के दौरान इनके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाने हैं जो इनकी एंगर का कारण बनेंगे, गुस्से का कारण बनेंगे। क्रोध की इस स्थिति से इनकी सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, इनकी सेहत बिगड़ सकती है। तो इनके लिए एडवाइस है कि इन्हें अपने एंगर को कंट्रोल करना ही चाहिए। इसी समय के दौरान शनि देव महाराज की दृष्टि अष्टम भाव में होने से इन जातकों को बिजनेस में, साझेदारी में लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इस लास्ट के 2 दिनों में इन्हें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी, ड्राइविंग संभल कर करनी पड़ेगी, एक्सीडेंट होने की संभावना है और भागम भाग भी कम करनी पड़ेगी क्योंकि चोट लगने की भी पूरी संभावना है। तो बहुत केयरफुल रहना ही इनके लिए अनिवार्य रहेगा। अब चलते चलते हम पहुंच गए तुला राशि पे, लिब्रा राशि पे। लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह समय इन जातकों के लिए मिक्स सा रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में ही सूर्य देव महाराज का राशि पे संचार करने के कारण इन जातकों की अलग अलग फाइनेंशियल योजनाओं के कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। इसी समय के दौरान एक वीक पॉइंट भी रहेगा इनका खुद का कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण यह अपने इतने अच्छे बने बनाए चांसेस को गवा देंगे। इसलिए इन्हें नसीहत दी जाती है कि इस समय इनका कॉन्फिडेंट रहना, अपने पे विश्वास रखना और पूरे कॉन्फिडेंस से काम करना इनके लिए बेहतर रहेगा। इसी समय के दौरान इन जातकों को धन एकत्र करने में, सेविंग करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 28 अक्टूबर से शुक्र ग्रह के द्वितीय भाव में होने से इन जातकों को फाइनेंशियल गेन्स तो होंगे ही, साथ में साथ इन्हें मान सम्मान मिलने की भी पूरी संभावना है। सप्ताह के अंत में जाकर के इन जातकों को स्पिरिचुअलिज्म को अपलिफ्ट करने के बहुत से चांसेस मिलेंगे और यह जातक उन्हें अवेल भी करेंगे। और उपाय के तौर पर अगर कनक धारा स्तोत्र का पाठ आरंभ कर लिया जाए तो यह इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों के लिए यह समय 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर बात करें तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए यह समय एवरेज सा जाने वाला है। सप्ताह के शुरू में ही सूर्य ग्रह भाग्येश के नीच राशिग्रस्त होने से कार्य क्षेत्र में भी और पारिवारिक एंड पे भी इन जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां होने से यह जातक बहुत बुरी तरह से इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो इस समय इन्हें बैलेंस बनाना अनिवार्य है। इन्हें चाहिए कि वह स्ट्रांग होकर के
अपना बैलेंस बना करके इस मुश्किल समय को पार करें। इसी समय के दौरान इन जातकों की कार्य संबंधी स्थिति मध्यम सी रहेगी, मीडियम सी रहेगी। इस समय के दौरान इन जातकों के अपने नियर डियर के साथ मन मुटाव बनेंगे और यह बने हुए मन मुटाव बहुत बड़े एक फाइट का, एक झगड़े का रूप धारण कर लेंगे। तो रिश्तों को निभाते हुए इन्हें बहुत सतर्कता से रिश्तों को निभाना चाहिए। सप्ताह के एंड में जाकर के इन जातकों को कार्य क्षेत्र पे और मुश्किलें बढ़ जानी है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन जातकों के बच्चे बड़े हैं और शादी लायक हैं, उन जातकों के अपने इन बच्चों के साथ मतभेद होंगे और वह बढ़ते बढ़ते एक लीगल रूप धारण कर लेंगे। तो बच्चों के साथ, बड़े ग्रोन अप बच्चों के साथ डील करते हुए सतर्क रहना चाहिए। उपाय के तौर पर अगर कार्तिक मास महात्म का पाठ कर लिया जाए तो बहुत सी राहत मिल जानी है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस राशि की। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है? परेशानी भरा रहेगा, मुश्किलों भरा रहेगा। क्यों कि इस समय सप्ताह के शुरू में ही राशि स्वामी छठे घर में स्थित होंगे। भाग्येश सूर्य ग्रह के नीच राशि में स्थित होने से कारोबार की स्थिति बहुत मध्यम 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 होती जाएगी। इस सप्ताह के मध्य में जाकर के इन स्थितियों से परेशान होकर मन बहुत अपसेट सा रहने लगेगा, जो अच्छे बनते हुए कामों को भी बिगाड़ देगा। और इसी समय के दौरान इन जातकों को हर स्टेप पर, हर कदम पर हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के दौरान नियर डियर से बने हुए मनमुटाव जो रहेंगे बहुत बड़े टकराव का कारण बन जाएंगे। इसलिए रिश्तों को निभाते हुए इस समय में भी सतर्कता बनाकर रखनी अनिवार्य है। सप्ताह के एंड में जाकर के सेहत के बिगड़ने की संभावना है। आंखों की तकलीफ हो सकती है, पेट का विकार हो सकता है। सो केयरफुल रहना ही अनिवार्य रहेगा। इसी समय के दौरान एंड पे कोई भी मुश्किल जो है, कोई भी परेशानी जो है, वह एक लीगल रूप धारण कर सकती है। कोई भी फाइट लीगल रूप धारण कर सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो बेहतर रहेगा किसी भी बात को इतना बढ़ने ही ना दिया जाए, उसे टाइम पे कंट्रोल कर लिया जाए ताकि कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचा जा सके। उपाय के तौर पर कार्तिक मास महात्म का पाठ करने उपरांत विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आरंभ कर लिया जाए तो बहुत लाभ मिल जाना है। अब हम पहुंच गए हैं कैप्रिकॉर्न राशि पे, मकर राशि पे। मकर राशि वालों के लिए यह समय 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का कैसा जाने वाला है? इस सप्ताह के आरंभ में ही सूर्य ग्रह के नीच राशिग्रस्त हो जाने के कारण इन जातकों की सेहत बुरी तरह से बिगड़ सकती है। तो सेहत प्रति इन्हें शुरू में ही केयरफुल रहना ही पड़ेगा। लेकिन सप्ताह के मध्य में जाकर के इनकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाएगी, बहुत उत्साह रहेगा, काम करने का मन बनेगा और यह जातक पूरे दिल से, मन से अपने काम में जुट जाएंगे। इसी समय के दौरान किस्मत बहुत साथ देगी, लेकिन सप्ताह के एंड में जाकर साढ़ सर्दी चलने के कारण पारिवारिक एंड पे जाकर के इन जातकों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक एंड पे होगा क्या? मतभेद बनेंगे और इसी समय के दौरान भूमि के कार्यों में रुकावटें आने के पूरे चांसेस हैं। इसी समय के दौरान इन जातकों की जिद बहुत बढ़ जाएगी और इनका गुस्सा भी चरम सीमा पर होगा और अपनी इन दोनों बातों के कारण, दोनों आदतों के कारण यह जातक अपना कोई बना बनाया काम बिगाड़ लेंगे। इन जातकों के लिए एडवाइस है कि इन्हें अपना बिहेवियर कंट्रोल करना सीखना होगा। उपाय के तौर पे कार्तिक माह
महात्म का पाठ आरंभ कर लिया जाए तो बहुत ही फायदा हो जाना है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस राशि की, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह के आरंभ में ही सूर्य ग्रह के नीच राशि पे स्थित होने के कारण इन जातकों का मानसिक तनाव बढ़ेगा और पारिवारिक एंड पे मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में जाकर के हार्ड वर्क से फाइनेंशियल जरूरतें पूरे होने की पूरी संभावना है, लेकिन साथ के साथ खर्चे भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने हैं, बढ़ जाने हैं। सप्ताह के एंड में जाकर के रुके हुए काम बनने लगेंगे, स्थिति कुछ बेहतर होगी, मान सम्मान में भी बढ़ावा हो जाना है। इसी समय के दौरान यह जातक गुजर बसर जितना धन तो कमाते रहेंगे, लेकिन खर्चे इनके आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे और इसी समय के दौरान हेल्थ प्रॉब्लम भी बन सकती हैं, आइस की प्रॉब्लम भी हो सकती है और लगातार हेड एक्स भी रहने शुरू हो जाएंगे। तो अपनी सेहत प्रति केयरफुल रहना अनिवार्य रहेगा। उपाय के तौर पर अगर सूर्य को जल चढ़ाया जाए तो इन जातकों को काफी राहत मिल जानी है। चलते चलते हम पहुंच गए पाइसेस राशि पे, मीन राशि पे, सबसे लास्ट वाली राशि। यह समय 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का पाइसेस राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। इस समय के दौरान सूर्य देव के अष्टम भाव में स्थित होने से और शनि जी की साढ़े सती होने से बहुत से हार्ड वर्क और स्ट्रगल करने के बावजूद भी धन की कमी बनी ही रहेगी। सप्ताह के मध्य में जाकर के व्यर्थ के कामों में टाइम वेस्ट होगा, बेकार में चला जाना है, उन कामों से आउटपुट कुछ भी नहीं मिलना। सप्ताह के एंड में जाकर के पेट की तकलीफ भी हो सकती है और आंखों का कष्ट भी हो सकता है, तो हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा। इस समय के दौरान धन की हानि, धन का नुकसान होने की भी पूरी संभावना है, तो फाइनेंशियल मैटर्स में सोच समझ करके डील कीजिएगा। इसी समय के दौरान सूर्य देव का पूजन और आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ करना फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ तक हमने जान लिया अक्टूबर के लास्ट वीक तक का समय कैसा जाने वाला है। अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम नवंबर के फर्स्ट वीक को जानेंगे कि सभी की सभी राशियों के लिए नवंबर मंथ का फर्स्ट वीक कैसा रहेगा। तो यहीं पे इजाजत लेती हूँ, आप सभी का धन्यवाद।